हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कामली, आपका आम्बो मैन आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारा फोर्थ पार्ट पापा रिटर्न्स फॉर कोविड-19 एट 69 का रह गया था, तो हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा टाइम लग गया बीच में क्योंकि बहुत सारे कामों में उलझे हुए थे। ओके, बट ये फोर्थ पार्ट हम लोग स्किप नहीं कर सकते थे। ओके, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डैड के रिकवर होने के पीछे 3 इंपॉर्टेंट रीजंस थे। एक जो था वो राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम, सेकेंड वन वॉज पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ डैड, एंड थर्ड विच वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट वॉज ब्लेसिंग्स एंड सपोर्टिंग्स ऑफ यू ऑल वेल विशर्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको 2 चीज़ें ये वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखना ना भूलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्रोनोलॉजी, डैड कब से बीमार पड़े, हमने उनको कैसे एडमिट किया, लेट हुआ जल्दी हुआ, ये डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। और सेकेंडली किन किन लोगों ने किस किस तरीके से हमें हेल्प किया। Okay, so I will start with the chronology. First of all, Dad was not feeling well since 26th of August. Okay, so 26, 27, 28, 29, 30 इनको बुखार कंटिन्यूसली था, 100 के ऊपर था। तो हम लोग रेगुलर डॉक्टर से मेडिकेशन ले रहे थे। इवन हमने डॉक्टर को भी पूछा कि टेस्ट कराने की ज़रूरत है क्या कोविड की, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, वायरल भी है, हो सकता है, तो आप मेडिकेशन चालू रखिए। तो हमने मेडिकेशन दिया, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। सो फाइनली ऑन 31st वी डिसाइडेड टू डू कोविड टेस्ट ऑफ डैड एंड फॉर प्रिकॉशन मॉम एज वेल। ओके, तो हमने एक प्राइवेट लैब को होम विजिट के लिए बुलाया था, और होम विजिट 31st को हुआ, और 31st मिडनाइट यानी 1 सितंबर को मॉर्निंग में हमें रिपोर्ट आया कि रिपोर्ट्स आर नेगेटिव। सो वी वर वेरी हैप्पी कि चलो कोविड का इशू नहीं है, बाकी कुछ भी वायरल होगा, बाकी कुछ भी चीज़ की वजह से बीमार हो रहे होंगे या फिर बुखार होगा, सो ही कैन रिकवर वेरी इजीली। तो वी वर ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट कि सब सॉर्टेड हो गया। बट देन बुखार कम नहीं हो रहा था आगे जाके भी। इवन ही हैज़ लॉस्ट हिज एपेटाइट, खाना नहीं खा रहे थे तो वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। सो ही वॉज कंटिन्यूसली ऑन मेडिकेशन। स्लोली डाइट बहुत कम हो गया, सिर्फ लिक्विड या फिर जूसेस वगैरह पीने लगे। सो देन ऑन 10th वी विजिटेड आवर फैमिली डॉक्टर एट परेल एंड ही सजेस्टेड टू डू chest x-ray. Okay, he found something suspicious, so he asked to do chest x-ray. So from there we directly went to a lab at Grant Road and we did this chest x-ray. And chest x-ray का report evening में आया on 10th only कि there was patchy haziness and scars were seen in this lungs. Okay, so which was somewhat a sign of COVID. Okay, so immediately I connected with my sister-in-law, Dr. Meenal Patil. Okay, so she suggested कि ideally we should go for CT something. Okay, it is something high resolution chest का CT scan करते हैं। तो we immediately, without wasting any time, we came back home. I took my dad at 9 o'clock or 10 o'clock at night, and there was one center Maxis at Prabha Devi. We went over there. वहाँ पर immediately डैड का चेस्ट का CT स्कैन किया। वहाँ पर थोड़ा सा मैं भी डर गया था, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट को, मतलब डैड को या फिर किसी और को भी जब ये स्कैन कर रहे थे तो उनको PPE किट पहनना पड़ रहा था। तो वो वाइट कपड़े वो सब देख के इवन मैं भी थोड़ा डर गया, डैड भी थोड़े डर गए थे। काफ़ी टाइम लगा हम लोग को कि डैड को सांस रोक के रखना था, फिर छोड़ना था, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था। बट फाइनली CTHR हो गया। वी केम बैक होम। इमीडिएटली रात को जो लैब थे उन्होंने डॉक्टर को रिपोर्ट्स भेज दिए, एंड रिपोर्ट्स वेर ऑलमोस्ट इंडिकेटिव कि कोविड है करके। सो इवन मेरे सिस्टर इन लॉ ने भी कंफर्म किया लैब से, सो इट वाज कोविड। सो रात को कहीं मूव करते थे तो माइट भी डैड भी थोड़ा पैनिक हो जाते थे, और ये सिचुएशन में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने क्या किया, इमीडिएटली जैसे मॉर्निंग में हमने डॉक्टर से, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ से कंसल्ट करके वहाँ पर बेड अवेलेबल है कि नहीं चेक किया, और वहाँ पर हमें बेड अवेलेबल मिल गया NACI कोविड सेंटर में। और मैं डैड को वहाँ पर लेके जा रहा था। इन द मीन वाइल माई कजिन हु वॉज ऑलवेज देअर विथ अस, प्रमोद भाई, तर प्रमोद भाई म्हणाला की दोघं नको जाऊ, मी पण येतो. ओके, सो आय वॉज नॉट कन्विन्स्ड की I shall involve someone else also while taking him to hospital, because we already know he is already positive. तर ते इन्फेक्शन आपण मॅनेज करू शकतो, परत दुसऱ्यांना कोणाला त्रास होऊ नये असं प्रत्येकाचाच विचार असतो. बट देन दादा वॉज व्हेरी कॉन्फिडेंट की नाही काय प्रॉब्लेम नाही, मी येतो बरोबर. सो दिस इज समथिंग की पप्पांना आणि मला, आम्हाला दोघांना खूप पॉझिटिव्ह फील झालं. खूप एक आतमधून एक स्ट्रॉंग एनर्जी आली की हा बाबा देर आर पीपल विथ अस. ओके, सो आम्ही पप्पांना घेऊन जात होतो. तितक्यात माझ्या सिस्टर इन लॉचा कॉल आला की जमल्यास
सेंटरला जायच्या आधीच कुठेतरी प्राइवेट लैब में, कोई प्राइवेट लैब में आप ट्राई करो कि वहाँ से और एक बार आप कोविड का स्वैब टेस्ट कर लो। सो आई वॉज कि क्यों, लेकिन अभी ये आ गया तो क्योंकि ऐसा है कि अभी बहुत सारे NSA कोविड सेंटर में या फिर कोई भी कोविड सेंटर में पॉजिटिव का स्वैब टेस्ट लगता है। ओके, या फिर मेडिकेशन के लिए या फिर आगे जो भी उपचार करने हैं उसके लिए वो टेस्ट लगेगा। और अगर हम लोग 11th को डैड को वहाँ पर एडमिट कर रहे हैं तो वहाँ पर इंटरनली डैड का टेस्ट होता था 12th को और उसका रिपोर्ट आता था 13th को, तो प्रॉपर मेडिकेशन 13 से चालू होता था। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट वी डिड। अगर हम लोग 11th को एडमिट करते तो 12th को टेस्ट होता था, 13th को रिपोर्ट आता था, फिर मेडिकेशन स्टार्ट होता था। ओके, बट शी वॉज लाइक कि आज आप टेस्ट कर लो ताकि कल ही रिपोर्ट आ जाए और कल के कल मेडिकेशन प्रॉपर स्टार्ट हो जाए। सो दिस इज समथिंग वेरी स्मार्ट शी सजेस्टेड अस एंड वी डिड दैट फ्रॉम द सेम प्राइवेट लैब एंड फ्रॉम देयर वी took dad to the hospital and admitted him over there. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वापस रात को हमें वही लैब से रिपोर्ट आया कि द टेस्ट इज़ नेगेटिव। सो वी वर लाइक वेरी हैप्पी अगेन कि यार चलो कुछ अलग रहेगा, और पॉजिटिव का तो नेगेटिव आया है रिपोर्ट। बट देन माई सिस्टर इन लॉ वॉज नॉट कन्विंस्ड विद द प्राइवेट लैब का रिपोर्ट एंड सी गाइडेड अस। आइडियली ऐसे सिचुएशन में यू नीड अ प्रॉपर गाइड, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ टेस्ट के रिजल्ट्स गलत आ गए और आप पेशेंट्स को घर पे लेके आए बट ही इज़ नॉट वेल। ओके, ही इज़ फाइटिंग विद द सेम प्रॉब्लम। Okay, so she checked with the doctor, asked him to check the X-rays over there. So it was COVID. Okay, so dad was admitted over there. It was a very strong support from Pramod Bhai, from Minal Didi in these terms. There were a lot of people who were supporting us backstage. For example, Seema Vaini, okay, wife of Pramod Bhai. She is, I don't know what to speak about her. But she is already having म्हणजे त्यांची मदर इन लॉ, शी इज हॅव्हिंग अ मदर इन लॉ ॲट होम हू इज 90 years plus, so she has to take care of her also. But she made sure she every day used to give us chapati, bhaji and everything, because in the meanwhile mom was also not well. Mom's leg was badly paining, there was some issue, we were completely on medication, so she was not able to cook food regularly. So Seema Vaini without fail morning में evening में bhaji chapati she used to give us. And not a single point of time she was like कि दरवाजात येऊन she used to give us and she used to move. She always used to come in, walk into our house, keep the bhaji chapati, ask us about how is it going on, how is dad, how is mom, everything. So we were like कि यार people never give us space. Okay, so there was social distancing of course, but there was no mental distancing, means लोकांनी खूप सपोर्ट केले ह्या टाईमला. Okay, so Seema Vaini is like कि I can't, I will never forget such times. Okay, so at the same time I would also like to mention about my मोठी मावशी. Okay, मोठी मावशी who stays in हिंदमाता परेल. Okay, she knows की म्हणजे मला जेवायला असं लागतं तसं लागतं, इवन आईला. तर सो यूज टू मेक शुअर की कधी कधी ती पण तिकडून टिफिन पाठवायची, अँड टिफिन यूज टू बी लाईक दिस बिग. सो द कन्सर्न वॉज की दादर से इधर टिफिन आएगा कैसे. So there was one more person, one more avenger, Amma, my best friend. Okay, so Amma used to go regularly over there. He used to bring tiffins. Okay, sometimes Seema Vaini, sometimes Moti Maushi. So this is how our quarantine went on. So कोई छोटी चीज़ भी नीचे से कुछ मेडिसिन लाना है, ब्रेड लाना है, एग्स लाना है, कुछ भी लाना है, तो Amma was there, Kamesh was there, everyone was there to help us. Just in spite of we telling them, they used to ask us काय आणायचं काय खालून. So we were like pretty sure की काय टेन्शन घ्यायची गरज नाही. There are a lot of people to support us. Not only these are the few names which I mentioned. Apart from there, if I tell you there are 20 houses on my floor and 80 houses in my building. So everyone was supporting in every possible manner. Okay, कोई मैच बॉक्स खत्म हो गया, मैच बॉक्स लाके दे रहा है, तो कोई दादा ये लाके दे रहा है, वो लाके दे रहा है. So we were pretty sure कि yes, people are there with us. We just have to take care of ourselves, take care of Papa, and rest everything will be fine. Okay, also it happened कि one day since no one was available, I just pinged कि पप्पांना काहीतरी फ्रूट्स पाठवायचे होते. So I pinged on my ओमकार का ग्रुप की अरे पप्पांना फ्रूट्स घेऊन जायचे. So Rahul was like, I am leaving from gym. Okay, I will collect the fruits from भाजी गली ग्रैंड रोड. I will come at your home. और कुछ बहुत सारी चीज़ें देनी थी, स्वेटर वगैरह डैड को देना था. He came at home. I was like कि मैं बाहेरच देईन दरवाजाच्या बाहेर. But he again came inside, stood with us. Okay, filled all everything in his bag. ऐसा पण नहीं कि stuff उसने बाजू में अलग थैली में नहीं लेके. He kept in his bag and he took it to the COVID center, delivered to dad, and he just confirmed me कि अरे भाऊ दिला आहे तिकडे सगळं.
Okay, so there was a lot of support, if I tell you. Even a lot of relatives supported us. They kept on calling us to check how is dad, how is mom, how is everything going on, how is the treatment going on. Okay, so even they did some good things. They didn't call up dad directly, because if dad kept on receiving the calls, then he might not get time to rest. So I used to check how is he with us. Okay, but I also avoided a couple of calls at times. Okay, it was purposely, because even I was tired, so apologies for that. So again and again answering the same thing on phone. So even I got म्हणजे खूप थकलेलो होतो की तेच आन्सर करून आपलं माइंड पण त्याच्यामध्ये ब्लॉक होऊन जाते. तर मी सॉरी, मी तुमचे काही जणांचे कॉल्स अवॉइड केले त्या टाईमला. बट आय मेक शुअर की आय केप्ट यू इन्फॉर्मिंग ऑन मेसेजेस. There were a couple of relatives, a couple of well-wishers who used to call us and tell us की अरे ह्या कोविड सेंटरला हा ॲडमिट होता, इकडे असं झालं, तर दुसऱ्या दिवशी असं झालं तसं झालं. सो आय वॉज लाईक यार असे कॉल जास्त वेळ बोलायचे नाहीत, फटाफट वाइंडअप करून फोन ठेवून द्यायचो. सो खूप चांगले अनुभव आले. ऑलमोस्ट वाईट तर नाहीच म्हणता येणार, खूप चांगले अनुभव आले. तर आता सगळं काही ठीक आहे. आमचा 4th पार्ट इकडेच एंड होतो आहे. आय होप तुम्हालाही आमचे व्हिडिओज आवडले असतील, खूप सारी पॉझिटिव्हिटी मिळाली असेल. आणि आता खूपशा गोष्टी कमी झालेल्या आहेत, सेकंड वेवचे चान्सेस आहेत म्हणत आहेत. पण जर आपण आपली प्रिकॉशन, आपण आपली काळजी घेतली तर काहीच प्रॉब्लेम होणार नाही. तर चांगले प्रिकॉशन्स घ्या, आपलं काम व्यवस्थित करत राहा आणि पॉझिटिव्हिटी बाळगा, बाकी काही टेन्शन नाही. ओके, तर एक गोष्ट सांगायची होती. आमचा एक नेक्स्ट व्हिडिओ येणार आहे ह्याच्यानंतर. दॅट व्हिडिओ इज अबाउट मुंबईकर, की सध्या मुंबईकर्सला ट्रॅव्हल करायला खूप इश्यू होतो आहे, कारण का पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वगैरे अवेलेबल नाही आहे. ओके, सो आमच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आम्ही मुंबईकर्सला एक असं सोल्युशन देणार आहे ना, ते खूप इझी आहे, खूप कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे, ॲट द सेम टाईम तुम्हाला ते वेळेत ऑफिसला पोहोचवणार. ओके, तुमचं मनी सेव्ह होणार आहे, तुमचं टाईम सेव्ह होणार, तुमची एनर्जी सेव्ह होणार आहे. तर आमचा नेक्स्ट व्हिडिओ बघायला विसरू नका. इट वुड बी लाईव्ह सून. आणि जर तुम्हाला आमचे व्हिडिओज आवडत असतील तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा आणि शेअर करा. सो गाईज, टेकिंग युअर लीव फॉर टुडे. सी यू सून. होय महाराजा.